खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूं कि वैसे तमाम कोर्सेज़ जिनमें मानू में एडमिशन एंट्रेंस की बुनियाद पर होता है, उन सभी कोर्सेज़ के लिए यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी कर दिया है। तो आप अपना एंट्रेंस टेस्ट का आंसर की कैसे मैच करेंगे और उसके अलावा और भी कुछ उससे कुछ जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानू में वैसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होता है, या फिर यूँ कहें कि वैसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनका आंसर की जारी किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि मानू में एंट्रेंस 20 से 22 जून के बीच में हुआ था और आज यूनिवर्सिटी ने आंसर की जारी किया। वो कोर्सेज़ आपके हैं पीएचडी सभी सब्जेक्ट, बीएड सभी सब्जेक्ट, जैसे बीएड में बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और सोशल साइंस। उसके अलावा एमएड, डीएलएड, एमटेक, बीटेक, एमसीए, एमबीए और पॉलिटेक्निक को हम सिंपली डिप्लोमा या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और उसमें उसके जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका आंसर की जारी कर दिया है। तो उस आंसर की को अब हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप से जिससे भी आप देखना चाह रहे हैं गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है मानू। बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानू लिखेंगे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आप देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये मानू लिखा हुआ फर्स्ट रिज़ल्ट आया, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक ये पॉपअप मैसेज है, इस पॉपअप मैसेज को आप ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद एक मिनट, ये मेरा कट नहीं हो रहा है। उसके लिए अगर आपको कभी कभी कुछ परेशानी वगैरह हो रही हो तो कभी भी सिस्टम मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं ना, उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लिया कीजिए। जैसे ही डेस्कटॉप मोड पर करेंगे तब आपके पास ये स्क्रीन उसी तरीके से दिखाने लगेगा जैसे लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाता है। यहाँ पर से आप इसे कट कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे ये स्क्रीन पर दिखा रहा है, ऐसा क्या हुआ, क्या है नहीं हट रहा है जी। एक मिनट, चलिए ठीक। ये स्क्रीन आपके पास इस तरीके का ऐसा ओपन होगा। उसमें ऊपर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट, नोटिफिकेशन, एडमिशन वगैरह। आपको क्या करना है, ये नोटिफिकेशन पर आना है। ये डेस्कटॉप मोड है, फिर से मैं आपको इसको नॉर्मल मोड कर लेता हूँ। नॉर्मल मोड में मोबाइल में आपके पास इस तरीके का ये जो 3 लाइन है वो 3 लाइन दिखाएगा। ये फिर से इसको हटाना पड़ेगा, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, ये 3 जो लाइन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको नीचे आ जाएंगी। उसमें से एक आपको ये नोटिफिकेशन जो दिखा रहा है, इस नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तब उसके बाद फिर से इसमें स्वाइप करेंगे हम नीचे की तरफ, और इसमें देख लीजिए जो भी यूनिवर्सिटी का रिसेंट नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर 27 जून को देख रहे हैं कि आंसर की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिलीज़ किया गया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास नेक्स्ट ये पेज ओपन होगा, और इस पेज में देखिए लिखा हुआ है आंसर की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 2023 और किस सब्जेक्ट का। तो जितने भी कोर्सेज हैं सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई हुई है। आपको जिसका भी आंसर की चेक करना है आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मुझे बीएड में सोशल साइंस का देखना था तो ये सोशल साइंस का लिस्ट दिया हुआ है, या बीएड में अगर हमें इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश का दिया हुआ है। जिसका हमें चाहिए हमें उस पर क्लिक करना है। हम सोशल साइंस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड है। मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अब मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, अब उसके बाद ये देखिए मेरे पास ये शो हो गया कि ये सोशल साइंस का आंसर की है ईटी 2023।
23 का। इसमें क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर और फिर उसके साइड में यहाँ उसका आंसर दिया हुआ है। तो आपको जिस कोर्स का जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए आप उसका मैच कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी आप जैसे यहाँ पर ये बीटेक का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 में सी आंसर दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमसे एग्जाम हॉल में पूछा गया था उसका बी आंसर सही था, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने डेट दिया है। क्लेम करने का डेट 28 से 29 तक का डेट दिया, यानी आज 27 जून है, कल और परसों 2 दिन का आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें किसी भी क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। उसके कैसे क्लेम करेंगे उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना दे रहा हूं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, लास्ट में मैं एक कहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर बता दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आप अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाँ इस बार का कट ऑफ ऑलमोस्ट कितना जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।